नमस्कार जी, राधे राधे। एक नया दिन, एक नया वीडियो और एक नई शुरुआत। और शुरुआत में नज़ारे देखें आप, पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है। मुंबई से निकल गए हम लोग और ये मुंबई का सीन है, ये जो अभी आप देख रहे हैं। तो ये हम लोगों ने मतलब कोई ज़्यादा घूमने उमने नहीं गए, हालांकि देखा हुआ है मुंबई हम लोगों का। तो बस ऐसे ही थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने के हिसाब से निकले थे, तो ब्रिज पे से निकले तो बस वही क्लिप ली मैंने। और ये तो हमारे रास्ते का ही है नज़ारा, हम लोग लौट रहे हैं। तो बस वही घाट सेक्शन है। मुंबई का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा हमारा, एकदम मज़ेदार, जैसा हमने सोचा उससे भी ज़्यादा अच्छा रहा। तो बस लौट रहे हैं अब अपने, क्या लौट के बुद्धू घर को आ रहे हैं अपने। बुद्धू नहीं, समझदार ही हैं हम, पर ये कहावत है ना, इसलिए बोला मैंने। ये देखिए वही घाट सेक्शन पड़ रहा है, दिन का समय, अब सुबह सुबह का बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। हम लोग 6 बजे निकल गए थे, क्योंकि जल्दी निकलने से क्या रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलता है, इसलिए सुबह ही निकले। बस चाय वाय पी के ही निकले थे, तो वही रुकते रुकाते अपने शाम तक घर पहुँचेंगे। ये देखिए गाड़ियाँ चल रही हैं एकदम स्लो स्लो। बस 2 दिन की हो गई मस्ती खूब। अब वही अपने घर जाके रूटीन बनाना है, क्योंकि रूटीन सारा गड़बड़ हो गया है। तो बस आप लोग एंजॉय करिए, हम भी एंजॉय करते हैं। मैंने कैमरा उठाया, एक्चुअली मेरे को कुछ बात करनी थी, फिर बीच में इनका फ़ोन आ गया, तो मैंने फिर पॉज कर मतलब साइलेंट करा उसको, क्योंकि वो एक तो बातें भी हो रही थी इनकी, वो भी कोई मतलब नहीं था डालने से, ऑफिशियल बातें थी। और दूसरा फिर मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आती, तो बस इनके बात ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। हेलो जी। हेलो। हम भी कुछ बोल रहे हैं। बोलो, आप बोलो। हेलो ही बोलना आता है, सके हमको बोल, इसके आगे कुछ नहीं आता बोलना। बस मुंबई से लौट रहे हैं, सुबह निकले थे। मैंने कहा हेलो हाय करते हैं, पूछ लेते हैं सब कैसे हैं। कैसे है पूछने का मतलब ये नहीं रहता कि एक फॉर्मेलिटी करने के लिए पूछ रही हूँ। कैसे हैं तो अपन जब फर्स्ट टाइम भी किसी से मीटिंग करो या किसी से मिलो या किसी के पास जा रहे हैं या किसी कोई अपने पास आ रहा है, तो एक निकलता ही है, नेचुरली निकलता है। और कैसे हो, ये वो वाला कैसे हो। सब अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, पता भी है, लेकिन एक बात को शुरुआत करने का एक तरीका है, बस ये समझे आप। हाँ, अब ऐसे लगता होगा नहीं तो कि कैसे हो पूछ रहे हैं, तो क्या अगर खराब है क्या, हम अच्छे ही हैं, सब अच्छे हैं। सही बात है। तो ये कैसे हो पूछना तो एक बात हो जाती है बस। और बात ये है, कुछ बात भी है, कैसे हो स्टार्टर है, ये अपन बात करने का। खाना खाने जाते हैं तो पहले स्टार्टर, सूप, ऐसा कुछ बुलाते हैं ना, वही है। इट इज लाइक दैट। हाँ, तो जैसा कि वीडियो में देखा आप लोगों ने कि मुंबई गए, मुंबई जब जा रहे थे, जब नहीं बता रहे थे, बस जा रहे हैं कर रहे थे। तो हम गए थे हमारे भाई साहब भाभी जी के यहाँ, इनके बड़े ब्रदर और उनकी वाइफ मतलब भाभी, और उनके 2 बच्चे हैं, वो मुंबई में रहते हैं। वहाँ कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं करा, क्योंकि अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था मेरे को भी, थोड़ा सा हेजिटेशन जैसा लगता है, क्योंकि अभी इतना फ्रिक्वेंटली आदत भी नहीं है हर समय कैमरा उठाने की। कभी कभी तो बाद में सोचती हूँ कि अरे मेरे को तो रिकॉर्डिंग करनी थी, पर वो छूट जाती है। तो बस ऐसे ही चले गए थे एक दिन के लिए, कोई रुके, एक दिन रुके वहाँ पर, और मिलना मिलाना हो गया, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो गया। रिफ्रेशमेंट की भी ज़रूरत भी थी, और मिलने चले गए तो रिफ्रेश हो गए। कारण क्या है, एक ट्विस्ट है लाइफ में, जो कि मेरे रेगुलर फ्रेंड हैं, व्यूअर्स हैं, उनको पता है, वो समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और जो नए हैं वो पिछला वीडियो देखें तो समझ जाएंगे कि मेरी उस चीज़ से कितनी डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे को, या हो गया है, मैं मेंटली सेट नहीं हो पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अब इस चीज़ का हल कैसे निकालूं। तो ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रही हूँ, सीधा सीधा बात कर रही हूँ आप लोगों से। शॉप है मेरी, जैसे कि एक स्टोर डाला हुआ है, छोटा सा शौकिया ही डाला हुआ है,
और शौक में ही वो इतना हो गया कि अब उसमें मेरे को अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैंने उसको इतना बड़ा क्यों कर लिया। वो शौकिया ही रहता तो ज़्यादा अच्छा था, पर ठीक है, हो गया। लोगों का प्यार था, लोगों का सपोर्ट था, मेरी मेहनत थी, ये सब चीज़ मिला के वो चीज़ बनी और बहुत अच्छी बनी। मतलब मैंने उसको टॉप व्यू जो एंजॉय करना बोलते हैं ना अपन, पहाड़ पे चढ़ के जब एकदम देखते हैं कि नीचे कितना अच्छा दिख रहा है, वो चीज़ मैंने उसकी एंजॉय करी है। लेकिन अभी कोविड हुआ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ तबीयत में मेरे, थोड़ा सा फैमिली हुई, मिस हैपनिंग हुई कुछ, उस चक्कर में सब डिस्टर्ब हो गया। तो रोशनी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। रोशनी को जो पहचान जाएंगे, जिन्होंने मेरा लगातार वीडियो देखे होंगे, वो बच्ची बहुत अच्छी, आज भी मैं उसको अच्छा ही बोलूँगी। मेरे लिए उसके लिए मेरे मन में कोई शिकवा शिकायत कुछ भी नहीं है। उसकी लाइफ थी, उसने जो डिसीजन लिया, जहाँ है सुखी रहे, बहुत अच्छे से रहे। और कभी मैं उसको, अगर वो भी मेरा वीडियो देखती थी पहले, तो अब पता नहीं वो देख रही है नहीं देख रही है, किस स्थिति में, मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अगर वो मेरा वीडियो देख रही है तो मैं अभी भी उसको ये वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि उसको लाइफ में भगवान सब सुख दे, सब खुशियां दे। उस बच्ची ने बहुत मेरे साथ रही है, मेरा अटैचमेंट है उसके साथ, और वो क्या है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ये वो जानती है या मैं जानती हूँ। लेकिन अगर उसको लाइफ में कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो तो बिंदास आए। जिस हक से वो मेरे साथ रहती थी, जिस हक से मैंने उसको रखा, उस हक से वो आए, स्वागत है उसका। और वही प्यार है, वही रोशनी है। अब वो तो ठीक है। और उसके बाद का ट्विस्ट ये है कि अभी स्टाफ में वो एक ही थी, अकेली हैंडल कर रही थी, दुकान चला रही थी। अचानक वो एक रात मेरे को कल की छुट्टी बोल के गई, और आज तक ना उसका फोन चालू है ना कुछ है, और वो नहीं है। अब और सब चीजें तो सही है, लाइफ में सेट होगी वो भी। मैंने भी 3-4 दिन बहुत टेंशन में निकाले, बहुत टेंशन में, मतलब बता ही नहीं सकती। क्योंकि समझ सकते हैं ना, आज इतना बड़ा मेरा सेटअप है कि मैं उसका कुछ डिसीजन तो लेने का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि डिसीजन तो मेरे को लेना ही नहीं है। मैंने जिस जुनून से उस चीज को बनाया है, वो चीज मेरे लिए मायने रखती है। लेकिन अब क्या है कि मेरे को उसको हैंडल कैसे करना है, मेन चीज ये है। मैं उसको उस सेटअप को, घर है हमारा करीब 15 किलोमीटर दूर, पहले जहाँ मेरी शॉप है वहीं घर था, इसलिए उसको मैंने इतना बना लिया। फिर बाद में अचानक ही हुआ कि हमने ये फ्लैट इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, उसमें हम लोग फिर शिफ्ट हो गए। रोशनी का सपोर्ट था, तो हम शिफ्ट होने के बाद भी चलता रहा आराम से, मेरा जाना आना, मेरे को कहीं दिक्कत नहीं आई। अभी मैं 2-2.5-3 महीने से करीब पैर ही नहीं रख रही हूँ दुकान पर, फिर भी मेरा चल रहा है। बीच में मैं गई हूँ, जब मैंने, हस्बैंड का क्या रहता था, ये बाहर थे, तो इन्होंने भी बाहर थे, तो हम और ऐश्विक अपनी मनमर्जी से चल जाता था जैसे भी। लेकिन अब इनका ऑफिस यहीं है, इनका बिजनेस जो भी है उसका ऑफिस इन्होंने यहीं पे कर लिया है, तो अब ये अपने आप में बिजी हैं, ये इतना टाइम नहीं दे सकते। तो दूरी एक कारण हो रखी है सबसे बड़ी, तो कि अगर मैं पूरी हिम्मत करके जाती भी हूँ तो 15 किलोमीटर का आना जाना, टाइमिंग, वो सब चीजें हैं। और दूसरा क्या हो रहा है कि उसको मेरे को चलाना, मैं चलाऊं, मैं किसी को दे दूं, मैं शिफ्ट कर लूं यहाँ पर, ताकि आना जाना कम हो जाए। अब मुंबई गए, वहाँ तो गए हम लोग सिर्फ ऐसे कि चलो एक राउंड लगा के आते हैं, क्योंकि दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी करें क्या। ना दुकान जाने की इच्छा हो रही है, ना कुछ काम समझ में आ रहा है। तो अब बस लौट रहे हैं वहाँ से, तो अब फिर वही 1 दिन 2 दिन, तो वहाँ तो कुछ सोचने का मतलब ही नहीं था दिमाग में भी, बस जब आ रही थी बातें तभी आ रही थी, उसके बाद तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था ना, वो तो लौटने पे जो भी होगा। तो बस अब चल रहे हैं इंदौर, जैसे जैसे पहुँचेंगे वैसे वैसे डिसीजन, तो वही सब कश्मकश चल रही है। तो बहुत मैं सोच रही थी कि शेयर करूँ ना करूँ, शेयर करूँ ना करूँ, लेकिन जब अपन जुड़ते हैं किसी से, तो जब पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में हो रही है, अपन कहीं घूमने जा रहे हैं, हमारे घर में शादी हो रही है, मैं वो शेयर कर रही हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो, तो हमारे साथ अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है या इस तरीके की सिचुएशन है, उस चीज़ को अगर बिना बताए और उसमें आगे निकल जाए, तो फिर जब एकदम से अचानक देखने में आएगा तो लगेगा ये कब हुआ, कैसे हुआ, आपने मतलब समझ ही नहीं आएगा ना आप लोगों को भी कि मैं कहाँ
ये क्या हो गया, फिर अचानक अजीब सा लगेगा। इसलिए मैंने कहा एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बोल दो उस बारे में, या उस बारे की एक भूमिका बोल दें। तो वो सब चीज़ें शेयर करी हैं। हम लोग मालेगांव पहुंच रहे हैं अभी, बस नासिक निकल चुका है, रास्ते में है, मालेगांव पहुंच रहे हैं। तो बस लंच वंच करेंगे, थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खाएंगे उधर। उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो थोड़ी बातें लंबी हो गई, आई वो बोर नहीं हो रहे हो गई मेरी बात कंप्लीट। फिर इनका फ़ोन आ गया बात करके, तो मैंने फिर रख दिया, क्योंकि फ़ोन अब इनका काम ही ऐसा है, फ़ोन बजते ही रहते हैं। हाँ, बाहर रह के भी कहीं भी जाओ, कहीं भी निकलो, इनका काम चालू ही रहता है। तो बस वही एक थोड़ा सा आराम है, इस वजह से हम लोग निकल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर बस हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था, थोड़ा सा हैवी कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि बार बार रुकने का मूड नहीं था। जाते समय एक अलग एनर्जी थी कि रुकते रुकते जा रहे थे, लेकिन अब लौटते समय लग रहा था कि बस ठीक है, अपने को अपना शांति से सफ़र करेंगे और घर पहुँचेंगे। तो बस वही फ़ोन वोन देख रहे थे। फिर यहाँ का एक कोई सांगली पापड़ फेमस उन्होंने बताया, ये रेस्टोरेंट वालों ने। और फिर ये शर्मा जी भी काफ़ी दिन यहाँ 40 गांव करके एक जगह है, जब इनकी जॉब थी उस समय इन्होंने 2-2.5 साल करीब वहाँ रहे हैं ये। तो इन्होंने ये भी जान रहे थे इस पापड़ के बारे में। इसको चटनी से खाते हैं, ये डिप बना के दी इन्होंने साथ में, बहुत अच्छा लग रहा था। तो पहले जब तक स्टफ़ पराठा हम लोगों ने, हाँ, पालक पनीर का स्टफ़ पराठा ऑर्डर करा था नाश्ते के लिए, और ये पापड़ मंगा लिया था, क्योंकि उसको बनने में उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि टाइम लगेगा थोड़ा। उसका नाम कुछ और ही बताया था, पराठा नहीं बोला था उन्होंने, नाम कुछ और था, लेकिन वो बन के जो आया तो पराठा ही था अपनी भाषा में। फिर ये पापड़ खाते खाते हम लोग बातें कर रहे थे, वही सब जो वहाँ पे होके आए 2 दिन बातें। फैमिली है तो फैमिली में तो है ही है ना। अब आगे भी एक शादी आने वाली है, उसका डिस्कशन हो रहा था। अब ये शादी अटेंड करके आए हम लोग, उसकी बातें हो रही थी। तो वही सब हम लोग डिस्कस करते करते आराम से पापड़ एंजॉय कर रहे हैं अपना। और चटनी के साथ, मतलब सोच नहीं सकते अपन पापड़ खाना, लेकिन अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमारा बाद में ऑर्डर भी आ गया, तो वो पराठा खाया। और हैवी हो गया था स्नैक्स काफ़ी, क्योंकि लाइट स्नैक्स खाते ना तो फिर से रुकना पड़ता। और टाइम हो ही गया था, करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है इस समय। तो हम लोग फिर हैवी मंगा लिया नाश्ता। इनकी तो क्या रास्ते में कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है, और मेरी रास्ते में ज़्यादा खाने की इच्छा करती है। तो ये तो बस सिर्फ मेरा साथ देते रहते हैं, मैं मंगाती रहती हूँ और ये थोड़ा थोड़ा उसमें से खाते रहते हैं। सही में खाते भी नहीं है, मतलब इनकी इच्छा होती नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि आ जाए खाने के लिए तो ये खा लें, थोड़ा बहुत ही खाते हैं। पापड़ तो ज़रूर ये खा रहे थे, बाकी हैवी कुछ भी नहीं लेते हैं। ऐसे ही आते समय हम लोगों ने बीच में लंच किया, तो मैंने मसाला डोसा मंगाया और इन्होंने सिर्फ चाय मंगाई। इनकी नहीं इच्छा होती है खाने में। ये देखो बड़ा सुंदर तरीके से सजा के लेके आए थे, पराठा टेस्टी भी था। बस फिर हम अपने घर की तरफ निकल गए, और रास्ते में वही रुकते रुकाते खाते पीते घर आ गए। तो घर आने के बाद कुछ नहीं किया शूट वूट। फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे रूटीन में, जो भी नेक्स्ट हमारा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग बोल रही हूँ। और अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ मेरे 1K करने में मेरे को सपोर्ट करें, क्योंकि काफ़ी नज़दीक हैं हम 1K के। तो अगर फटाक से हो जाएं और इसी साल में हो जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।